हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो टुडेज चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी and nominals related to the terms. Okay, so जिस भी expressions में many terms हैं, that are our polynomials. चलिए definition से भी समझते हैं। Polynomial is an algebraic expression consist of variables, coefficients that involves only the operations of addition, subtraction and multiplication, and also non-negative integers पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की जो पावर्स होंगी दैट आर नॉट नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आपको इंटीजर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है। जैसे नंबर लाइन पर हमारा ये 0 होता है, राइट साइड जाने पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे और लेफ्ट साइड जाने पर सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते थे। ओके, सो जो भी वेरिएबल की पावर होंगी, पावर एंड एक्सपोनेंट्स में बता चुकी हूँ, दी शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, वेरी नाइस। चलिए वन बाय वन सारे टर्म्स को समझेंगे। वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब कैसे और कैसे यूज होते हैं। ओके, तो सबसे पहला टर्म आता है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, मीन्स चेंज हो रही है। वैल्यू इज चेंजिंग मीन्स नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक योर हाइट। ओके, अगर हाइट की हम बात करते हैं, कॉन्टिन्यूसली बाय द टाइम ये चेंज हो रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका चाइल्डहुड से लेकर आप यंग होते हैं तब तक आपकी हाइट कांस्टेंट होती है, वो चेंज हो रही है। ओके, इवन समटाइम्स के बाद वो मरना बंद हो जाती है, बट कुछ टाइम तक वो चेंज हो रही है, मीन्स कांस्टेंट नहीं है। ओके, सिमिलरली आपकी एज भी हमेशा, वो तो लगातार बढ़ रही है, कंटिन्यूसली उसमें चेंज आ रहा है। ओके, सो ये भी हमारे वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। नाउ कम टू द कि हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक्स, वाई, जेड, टी, यू, ठीक है, इस तरह से स्मॉल लेटर्स में एक्स, वाई, जेड, इस टाइप के लेटर से हम लोग वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। ओके, देखते हैं। नेक्स्ट इज अवर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मीन्स वैल्यू नॉट चेंजिंग। यहां पर लिखती हूँ वैल्यू नॉट चेंजिंग। ओके, कोई भी नंबर 1 2 3 4 एनी नंबर, देखिए ये तो कांस्टेंट है ना भाई। 2 is 2, 3 is 3, दीज आर कांस्टेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझेंगे, लाइक योर नेम। योर नेम, नेम तो पूरी लाइफ आपका एक ही रहता है, योर पेरेंट्स। ओके, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स नॉट चेंजिंग। तो पॉलिनोमियल्स में मतलब जो भी हमारे नंबर्स हैं, इनको एज ए कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। ओके, कांस्टेंट को डिनोट कैसे करते हैं, अगर हम लोग जनरल फॉर्म में बात करेंगे तो डिनोट करते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ओके, कांस्टेंट को हम लोग पॉलिनोमियल्स में अगर जनरल फॉर्म में डिनोट करेंगे तो a b c से डिनोट करेंगे। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टर्म। एंड अब टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखते हैं, लाइक 2x। ओके, 2x, यहां पर आप देख सकते हैं भाई 2 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, और बीच में यहां पर ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन का। तो दिस इज आवर पॉलिनोमियल। ओके, बट यहां पर अगर टर्म की बात आती है तो हम टर्म्स की बात करेंगे तो इट हैज ओनली वन टर्म। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 2, प्लस से सेपरेट हो रहा है 3x एंड 2, तो दीज आर टू टर्म्स, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। क्लियर हुई ये बात, वेरी नाइस। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक अगर हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इट हैज हाउ मेनी टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो हम लोग बोलेंगे इट हैज 3 टर्म्स, दिस पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स। क्लियर हो गई बात, वेरी नाइस।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर मैं इरेज करती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स का, 4x² plus 2x plus 3. Okay, this is our polynomial because it has variables which is x, constant which is 4, 2, 3, all are constant. यही कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ में होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, ठीक है। तो 4 बेसिकली है क्या, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम लोग x² का कोफिशिएंट की बात करेंगे, कोफिशिएंट of x², so what it would be, it would be 4. okay, similarly अगर मैं coefficients of x पूछूंगी, coefficient of x, then what you will say, coefficient of x 2. okay, similarly अब यहां पर बात करती हूँ 3 की, क्या 3 भी किसी का कोफिशिएंट है? तो आपको लगेगा नहीं मैम ये तो है नहीं, बट ये है। किसका कोफिशिएंट है ये है x टू द पावर 0 का। भाई पहले लॉज में पढ़ चुके हैं ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, दैट a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू भी 1 होगा। तो यहां पर अगर हम लोग कहेंगे 3 किसका कोफिशिएंट है, 3 इज द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 0। क्लियर हो गया? एंड दिस पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स। ओके, वेरी नाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है वेरिएबल होगा, लेकिन वन वेरिएबल की बात हो रही है। तो हम एग्जांपल देते हैं, लाइक 4x, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, ओनली वन वेरिएबल विच इज x। लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x² plus 2x plus 3। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, ओनली वन विच इज x। तो जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें ओनली वन वेरिएबल यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर? तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ओके, चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट इज 4x² minus 3x plus 7। इट हैज ओनली वन वेरिएबल, यस, विच इज x। ठीक है, वेरी गुड, बट इट इज अ पॉलिनोमियल। पहले आपको ये भी चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, बिकॉज वेरिएबल देखकर नहीं बोल देना कि हाँ हाँ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इट हैज वेरिएबल, यस, वेरिएबल हैज नॉन नेगेटिव, इंटीजर पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है 2, यस, इट हैज कॉन्स्टेंट्स, यस, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। so this is our polynomial in one variable. Clear? Next देख लेते हैं y² plus √2. Is it polynomial in one variable? Yes, we can see there is only one variable which is y. Okay. Now is it a polynomial? Yes, it is. It has variable, constant and mathematical operation and non-negative power. Okay. So it is also a polynomial in one variable. Okay. Moving to the next. Question number 3. 3√2 plus 3√t plus t√2. Is it a polynomial in one variable? Yes, variable तो यहाँ पर 1 ही है, ठीक है, बट पहले हमें ये भी चेक करना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है 3√t plus t√2। √t मीन्स t to the power 1/2 plus t√2। तो 1/2 ये क्या है, ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, जबकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सो दिस मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? वेरी नाइस। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y plus 2/y। क्या ये वन वेरिएबल है? यस, इट हैज ओनली वन वेरिएबल, बट हम लोग चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है, y plus 2/y। 2/y मीन्स y को जब हम अपर साइड में लिखेंगे तो इट वुड बी y to the power -1। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना लॉज ऑफ कंपोनेंट्स, दैट 1/x क्या हो जाता है, x to the power -1। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, y plus 2 to the power -1, और -1 के आते ही ये एक नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, जबकि हमारे पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या होती हैं, दिस शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। Okay, this is not a polynomial.
ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट. दिस इज x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50. ये तो हम देखते ही कह सकते हैं इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज यहाँ पर x, y, t 3 वेरिएबल्स और देयर. ओके, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन होता है सॉल्व. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट. ओके, अनदर क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो ऑफ योर एक्सरसाइज. चलिए इसको भी देखते हैं. ओके, राइट द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिखना है. कोफिशियंट्स मैंने आपको बता दिया है. एक जनरल फॉर्म भी अगर आप पॉलिनोमियल का समझेंगे, लाइक अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से भी हम लोग एक जनरल फॉर्म में भी पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. वहां पर हमारे ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है या कोफिशियंट्स हैं, और एक्स स्क्वायर इज अवर वेरिएबल. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिखना है. एक्स स्क्वायर टर्म हमारा आता है ये, और यहाँ का कोफिशियंट क्या है 1, सो इसका कोफिशियंट क्या हो गया 1. ओके, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में देख लें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिखना है विच इज -1. यहां पर देख लेते हैं थर्ड में पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इज पाई बाय 2. यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है क्या कोई, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0. ओके, क्योंकि अगर इस पॉलिनोमियल में आप आगे यहाँ पर ऐसे लिख दें 0, इस पॉलिनोमियल में 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, तो क्या इस पॉलिनोमियल में कोई डिफरेंस आएगा, मीन्स 0 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100. अब यहाँ पर एक टर्म आ गया है कि डिग्री एंड बाइनोमियल मोनोनोमियल, तो चलिए इसको समझते हैं पहले. फर्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल. जीरो अगर लिखा है तो आप कहें, अगर मैंने आपसे पूछा इज इट अ पॉलिनोमियल, तो व्हाट यू विल से यस इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. ओके, बिकॉज जीरो के साथ में आप कोई भी वेरिएबल डाल दीजिए, व्हाट इट वुड बी 0. कितनी भी पावर लगा दीजिए, व्हाट इट वुड बी 0. सो इट कैन बी रिटन इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑल्सो. ओके, इसको हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 0 टू द पावर 99 कर दीजिए, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है. बट इस टाइप की पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल. क्लियर हो गया, गुड. नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. जैसे 0 था वैसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, दिस इज लाइक 2. ऑल द कांस्टेंट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. लाइक अगर हमने 2 के साथ लिख दिया एक्स टू द पावर 0, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया 4 is also a polynomial which is constant polynomial because we can write it with the variable also. 4 into x to the power 0. यहाँ पर 0 हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और ऑपरेशन भी है विच इज मल्टीप्लिकेशन. क्लियर, तो दिस इज अवर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑल द नंबर्स. थर्ड वन इज हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल को p अपॉन x वेयर x एक वेरिएबल है जो उस पॉलिनोमियल में है. ठीक है, मीन्स अभी हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करें. अगर कोई एग्जांपल लेते हैं 4x प्लस 2, तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, p ऑफ x. मीन्स जो पॉलिनोमियल है वो p ऑफ x. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लाइक अगर हमारे पास सिंगल टर्म की पॉलिनोमियल है लाइक 2x, ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल. मोनोमियल which has only one term polynomial. okay, और एग्जांपल्स देख लेते हैं. 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ओके, y only 0 only, this is mononomial. constant polynomial is also a mononomial. clear, similarly if a polynomial has two terms like 2x plus 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई टू द पावर 8 प्लस 1, तो इस टाइप की जो पॉलिनोमियल्स हैं विच हैज टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल. ओके, इसी तरीके से 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को हम लोग क्या
बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इट हैज 3 टर्म्स, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट इसका रहता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इफ यू हैव 5x टू द पावर 6 कर लेते हैं, 2x³ प्लस 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर x की पावर 6 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट पावर की, मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। ओके, क्लियर, वेरी नाइस। इसी तरीके से जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, इनमें देख लेते हैं। यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2। इसी तरीके से इसकी क्या हो जाएगी? इस वाले पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ओके, सो आई थिंक नो कंफ्यूजन, सो वेरी इजी। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, देन व्हाट यू विल से? भाई मैंने अभी आपको बताया कि जीरो के साथ में तो हम लोग वेरिएबल का कितना भी पावर ले सकते हैं, 99 ले लिया, 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बट इन द केस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल आपको दिए, नंबर 2, 5, -1, -3, कुछ भी हो सकता है। तो ये दीज ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट इनकी डिग्री क्या होगी? भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ जब भी हम वेरिएबल लिखेंगे, दिस शुड बी x टू द पावर 0, है ना, इस टाइप से ही लिखते हैं, मींस इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होगी। ओके, यस। Give one example each one of a binomial of degree 35 and monomial of degree 100. So जैसा मैंने अभी आपको बताया, binomial means it should have 2 terms, by, okay? But डिग्री कितनी होनी है? 35। तो सिंपल आप ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं। ओके, वेरिएबल भी कोई लिख सकते हैं, y से भी लिख सकते हैं, y टू द पावर 35 प्लस आप लिख दीजिए √2। सिमिलरली यहाँ पर मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मीन्स हमें वेरिएबल की डिग्री 100 करनी है। इसके आगे कोफिशिएंट आप कुछ भी लगा सकते हैं, π/2x टू द पावर 100। ओके, कुछ भी जो आपका मन हो वो लिख सकते हैं। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको डिग्रीज बतानी है। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? x टू द पावर क्यूब है, विच इज क्यूब इज मीन्स 3, तो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सिमिलरली, अच्छा एक पॉइंट और रहता है कि जो हमारी डिग्री 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3, it is called cubic polynomial, cubic polynomial, okay? and डिग्री 2 है अगर, then it is called quadratic, okay? and if डिग्री 1 है, then it is called linear, okay? नाम तो आपने सुन रखे हैं। तो ये क्या है? इसमें डिग्री 3 है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 में है 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स डिग्री इज 2, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5t माइनस √7, it has variable has only one, power is 1, it is linear polynomial, degree is 1 and it is a constant polynomial, और constant polynomial की डिग्री हमेशा 0 होती है।
एक और क्वेश्चन आ गया, ये तो वही सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। व्हाट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर डिग्री है 2, दिस मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक। x minus x cube degree is 3, highest power of x is 3, this means cubic. Y plus y square plus 4 means highest power of y is 2, this is means it is quadratic. Y 1 plus x means variable ki highest power is 1, so this means linear. Okay, 3t linear, 1 power variable degree is 1, r square degree is 2 means quadratic, x 7x cube degree is 3 means cubic. ओके, तो यहाँ पर आज का वीडियो हम करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विद टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।